भाई आप नीचे देख सकते हो। स्पाइडरमैन कुछ कह नहीं सकते हम। गाइस बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि पुणे से नागपुर जाने वाली जो ट्रेन थी उसमें सफ़र करूं, पर कर नहीं पा रहा था। बट आज उस जर्नी को मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। गरीब रथ एक्सप्रेस से नहीं, लास्ट टाइम गरीब रथ एक्सप्रेस से मैं पुणे से शेगांव आया था। अब शेगांव से नागपुर जाएंगे दूसरे एक्सप्रेस में। पहले एक काम निपटा दें क्योंकि अभी हम ऑलरेडी लेट हैं हर बार की तरह। चलो टिकट मैंने निकाला, आप देख सकते हो। टिकट पर तुम करो पूरी। तो आप सोच रहे हो कि टिकट अभी मैंने जो है वो मुझे जाना तो नागपुर है, फिर मैंने अकोला तक क्यों निकाला। एक्चुअली स्टोरी चलते चलते बताता हूँ, क्योंकि अकोला से हमारा रिजर्वेशन है, यहाँ से मुझे रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं मिला, इसलिए मैंने अकोला से किया। सो सेम ट्रेन में हम सेम ट्रेन के जनरल कोच में बैठेंगे और उससे एक्सचेंज करके जो है अकोला में सीट चेंज करेंगे। चलो, तो हमारा सबसे पहला चैलेंज ये होगा कि हमें शेगांव से अकोला जो 30 किलोमीटर की हमारी जर्नी है वो जनरल कोच में करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे जनरल कोच में ट्रैवल करना कोई चैलेंज थोड़ी होता है। खैर मैं आपको बता दूं कि ये चैलेंज से कम भी नहीं होता है और इस रूट पे काफ़ी भीड़ होती है। लेट्स सी अभी जगह मिलती है या नहीं मिलती, वो तो वक्त ही बताएगा। तो एक्चुअली क्षितिज और मैं दोनों हम घबरा गए थे। सो क्या कहोगे इस बारे में? लाइक तुमको लग रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी? छूट जाएगी क्योंकि भाई 4 बजे उठे, मेरे को लगा कि अभी ट्रेन कहाँ तक होगी कुछ पता नहीं, क्योंकि कवर कर सकती है वो ट्रेन। एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 1 घंटा लेट थी और हमें लगा फिर लेट ही तो क्या दिक्कत है। बट इसमें टाइम लगा है नहाने में, कोई बात नहीं। अभी देखिए, अभी प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन लगी नहीं है। सो दोनों प्लेटफॉर्म पे, चलो अभी चलते हैं। ओके, सो ट्रेन आ चुकी है गाइस और चलते हैं अभी जनरल के उधर। देखिए भीड़ आपको सामने दिख रही होगी, भीड़। और भीड़ को देख के आप समझ जाओ कि जनरल की भीड़ है वो। बट कोई बात नहीं, आधा मतलब 37 किलोमीटर के लिए क्या ही है, बाद में तो फिर आराम से पैर डाल के सोना ही है। देखिए, अबे नहीं, ये प्रेरणा एक्सप्रेस है तो हमारी ट्रेन इसके पीछे। सॉरी। प्रेरणा एक्सप्रेस का भी टिकट करता मैं तो मतलब जा सकते थे हम, है ना? और रिस्क नहीं। तो इस ट्रेन में जाने की गलती मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर गलती से भी ये ट्रेन पीछे रह गई और उसने इसको ओवरटेक कर दिया, मतलब हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हो सतीश? नो रिस्क। ओके, नो रिस्क। तो भाई सतीश कह रहा था कि हमारा बहुत फ़ायदा होगा इस ट्रेन की वजह से। सतीश कैसे होगा फ़ायदा? जो आगे की पूरी जनरल की भीड़ थी वो अंदर चली गई, अब वो पूरी नहीं पड़ के देखिए, पूरा खाली हो गया यहाँ पे। सो अभी, और हमारी ट्रेन सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अभी आउटर पे खड़ी है और ये ट्रेन निकल जाएगी, फिर हम रेडी हो जाएंगे। वैसे हम इस ट्रेन में भी जा सकते हैं, राइट? जा सकते। तो हो गई हमारे ट्रेन की अनाउंसमेंट और देखिए ये चल पड़ी और उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब बस, बट लिटरली वो बात बहुत सही हुई कि लाइक पूरी भीड़ चली गई जनरल की। अच्छा है, आ गई है हमारी ट्रेन और हम अभी जनरल के कोच में बैठने के लिए रेडी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जनरल। तो क्षितिज, गाड़ी नंबर 1, 2, 1, 3, 5 प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। WAP4 इंजन। और पुणे नागपुर एक्सप्रेस हमारे सामने मौजूद हो चुकी है। अरे यार, इसके जनरल में तो उससे भी ज़्यादा भीड़ है। क्या पक रहे हो? गलत बात है भाई, ये गलत बात है भाई। तो चलते अभी, क्योंकि इतनी भीड़ में
सुरेश उधर से चलते क्या? चाय पानी बोतल है। ओके तो यहाँ से ब्रेक का स्मेल। यस। चाय पानी बोतल। अरे बाप रे बाप। चलो क्षितिज चलिए, आप चलिए प्लीज़। तो देखिए यार जनरल की हालत कैसी होती है भाई, मतलब। और दिन अभी निकल रहा है, सो चलते हैं अंदर। क्षितिज यहीं पर रुकते अपन। तो भाई अंदर जाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे भी गेट पे कोई नहीं, तो हम यहाँ यहीं पर रुकने की सोच रहे हैं। और आगे जो स्टॉप है, बट भाई आप नीचे देख सकते हो, बस अब ट्रेन निकल जाओ। देखते अभी क्या होता है। कुछ कह नहीं सकते अब। अपने पास माइक नहीं है भाई। और ट्रेन निकल चुकी है शेगांव से, और चलते अभी। अभी आपको मैं बाथरूम दिखाने की ट्राई करता हूँ, मुझे नहीं पता कैसा होगा, लेकिन हालत देखो तो उसकी भी हालत काफ़ी खराब लग रही है। तो यार जब मैं दरवाजे में खड़े होकर शूट कर रहा होता हूँ तो मेरे पीछे से 3-4 बंदों का ग्रुप मुझे कहता है कि भाई हमारी जो कनेक्टिंग ट्रेन है वाशिम के लिए वो अभी स्टेशन पे खड़ी है और हमें जल्दी उतरना है। तो मैं उनको कहता हूँ कोई बात नहीं यार, स्टेशन तो आने दो, जैसे स्टेशन आता है मैं जल्दी उतर जाऊँगा या साइड में हो जाऊँगा। खैर जब हम स्टेशन पे पहुँच रहे थे तो उनकी ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म छोड़ के उस पार खड़ी थी और निकल रही थी। अब उनको वो ट्रेन मिली या नहीं मिली वो मुझे तो नहीं पता। फाइनली पहुंच गए अकोला, और चलते अभी अपने कोच की तरफ S5। अब यहाँ पे S11 है, तो S6 को छोड़ के पीछे जाना पड़ेगा। लेट्स गो। और चलते बैठते। और यार 37 किलोमीटर के लिए बहुत मतलब फालतू में ये करना पड़ा, बट कोई बात नहीं, चलता है। अब थोड़ी देर मैं सोऊंगा शायद, मे बी, क्योंकि ये आगे वाला तो रूट आपको दिखाए, बढ़ने के बाद शायद मैं आपको कुछ दिखा सकूँ, कुछ नया। और क्षितिज देखिए वो काफ़ी पीछे रह गया है। देखो, अरे इधर से उधर हो रहा है, ये देखिए। तो भाई ये लड़का घूम गया था, अभी मिला है मुझे यहाँ पे। किसका लड़का है ये बताइए। मुझे अपने घर जाना है। अगर कोई हमारे सीट पे बैठा होगा तो क्षितिज उसको काफ़ी बड़ी सजा देगा। क्या सजा देगा भाई उसको बता। उसका सर। चल कड़ा चल, पहले ट्रेन निकल जाएगी भाई, क्योंकि ट्रेन का स्टॉप भी छोटा है यहाँ पे, जल्दी चलना है। और ट्रेन यार 90 रुपीज़ टिकट था इसका, सिर्फ मतलब 37 किलोमीटर के लिए, मतलब हम दोनों का। सो 45 रुपीज़, कमाल है यार। S6 आ गया, अब S5, इसके पीछे वाला कुछ हमारा होगा। चलो भाई, देख रहे हो भाई बंदे की खुशी, जनरल से उतरने के बाद की खुशी है ये। अरे तो क्षितिज के यहाँ पे किसी ने तो ऑलरेडी कब्जा कर लिया है शायद से, बैग भी रख लिया, और मेरा सीट पूरा खाली है मिडल वाला। क्षितिज तो आप क्या सजा देगा उस आदमी को? मैंने देखता फोन ही। अच्छा, मतलब आदमी देख के डिसाइड करेगा कि क्या करना है।
स्पाइडरमैन। तो यार भारी नींद के चलते हमारी दोनों की आंख लग जाती है और हम चले जाते हैं गहरी नींद में। अब हमारी ट्रेन जाती है मुर्तिजापुर, बडनेरा और धामनगांव और ये स्टॉप्स लेके हमारी ट्रेन 181 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचती है पुलगांव और मेरी आंख सीधा वही खुलती है। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं पुलगांव। एक्चुअली बडनेरा मतलब अकोला के बाद में मैं सो गया था थोड़ा, मतलब देखिए फिर से हॉर्न बज गया। तो फास्ट में मैं पुलगांव के बारे में बता देता हूँ। तो पुलगांव, अभी इसके पहले धामनगांव आया था, तब भी मैं सोया था। बडनेरा तो तक तो मैं दिखा चुका हूँ सब कुछ। तो पुलगांव में यहाँ पे जो है नैरो गेज ही है, ओल्ड, बहुत ओल्ड ट्रेन है वो। और जल्दी सकता हूँ पुलगांव के बारे में मैं बता रहा था कि जो नैरो गेज ट्रेन है, यहाँ की भी नैरो गेज फेमस है। यहाँ से पुलगांव से नैरो गेज जो है वो जाती है आरबी स्टेशन तक, आरबी करके स्टेशन है। बाकी खास तो मुझे कुछ याद नहीं, बस यहाँ ब्रिटिश के टाइम में थोड़ा सा एक्सपोर्टिंग का था, मतलब जब मुंबई और पुणे के लिए, वो धामनगांव के लिए भी था और इससे इस सिटी के लिए भी। दोन जाती मग आपल्या एक महिना निघून गेला आता। गाइस अब हम पहुंच चुके हैं वर्धा जंक्शन। और वर्धा जंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो वर्धा के पास से सेवाग्राम स्टेशन भी है, जहां पे हमारे ट्रेन का स्टॉप नहीं है। बट वर्धा का हिस्ट्री में बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। अब जैसे कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी भारत स्वतंत्र मुहिम में भी वर्धा का नाम काफ़ी बड़ा। और उसके बाद में गांधी जी का बहुत अवसर जो है उनके लाइफ का, उनके जीवन का, वो वर्धा में जा चुका है। इसलिए वर्धा आप बहुत बार सुनते होंगे। और यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी इंडियन कांग्रेस की, वो भी बहुत बार मतलब नोटिसेबल है। सो वर्धा इज़ इम्पोर्टेंट सिटी और स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो अब यहाँ से हम जाएंगे नागपुर, बट यहाँ से और एक इम्पॉर्टेंट है जो सेवाग्राम जंक्शन है, तो वहाँ से एक लाइन जो है वो जाती है अपने, मेरी ट्रेन निकल रही है। सो वो लाइन जाती है चेन्नई साइड, हैदराबाद साइड, मतलब साउथ साइड। तो दिल्ली और साउथ का जो कनेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है यहाँ से, वर्धा से, सेवाग्राम जंक्शन से। चलते अभी अपनी ट्रेन निकल जाएंगे, नहीं तो पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा वो सिस्टम। तो सेवाग्राम जंक्शन जो है वो भी वर्धा में ही आता है, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से, थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो वहाँ से लाइन जो है वो सदर्न साइड जाती है, जैसे मैंने बताया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, जैसे दिल्ली से जो राजधानी आती है सिकंदराबाद के लिए, मतलब हैदराबाद के लिए, और चेन्नई जाने वाली जो राजधानी है वो भी ट्रेन यहीं से आती है, लाइक नागपुर से आती है, दिल्ली से, नागपुर से भी आती है। चलते हैं कभी दिख। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन नागपुर सिटी एंटर कर ही रही थी कि मुझे ऊपर के बर्थ से एक आवाज़ आती है और वो थमा देते हैं मेरे हाथ में एक खाली पानी की बोतल और कहता है बाहर फेंक दो। और मैं एकदम से एक सेकंड के लिए रुक जाता हूँ और ऑकवर्ड होके फास्ट में पानी की बोतल बाहर फेंक देता हूँ। और एक सेकंड के बाद मैं क्षितिज को कहता हूँ कि यार मुझे थोड़ा बुरा लगता है। और ये बात मेरे साइड के एक बैठे हुए एक बूढ़े अंकल सुन लेते हैं और वो एक हल्की सी स्माइल दे देते और हंस देते हैं। तब मैं उस हंसी की तरफ देखता हूँ, तब वो मुझे कहता है कि हम ही हमारी कंट्री को खराब करते हैं।
और खैर वो कह तो मुझे रहे थे, पर टॉन्ट भैया को मार रहे थे। पर यार हम दोनों के लिए इस जर्नी में कुछ तो खास है। अब क्या खास है वो आप एक बार खुद ही देख लो। और यहाँ पे देखिए, ये नागपुर को हम जब लास्ट टाइम आए थे, हम दोनों ने सफ़र किया था लास्ट टाइम 2018 में आए थे, 17-18 में। बस यहाँ पे मुझे उसकी आंखों में दिख रहा था। अब ये ब्रिज जो था, ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चालू था जस्ट, तो अब हम पूरा कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, तो ये सेम जर्नी हम दोनों ने 2018 में एनडीए के एग्जाम के लिए की थी। खैर वो एग्जाम तो हम दोनों पास नहीं कर पाए, पर वो मेमोरीज कमाल की है यार। तो फाइनली आ चुके हैं अपन नागपुर में, और ये हमारी ट्रेन का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है। सो क्षितिज, कैसे रहा जर्नी? जर्नी एकदम मस्त था, अच्छी ट्रेन थी। थोड़ा जोर से। लेट हो गई, लेकिन अच्छा। ठीक है, 10 बजे पहुँची थी। अभी ट्रेन तो ऑलरेडी लेट थी। तो अभी हम क्या करते हैं, जाते हैं और जर्नी की मतलब ट्रेन का स्पीड कंसिस्टेंट था, नॉट वेरी गुड बट ठीक ठाक था। और काफ़ी भीड़ अभी इस नागपुर स्टेशन पे भी। अब देखिए लोकमान्य तिलक पूरी एक्सप्रेस खड़ी है यहाँ पे, और उस प्लेटफॉर्म पे लखनऊ चेन्नई खड़ी है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन। और यहाँ पे देखिए, ये नागपुर को हम जब लास्ट टाइम आए थे, हम दोनों ने सफ़र किया था लास्ट टाइम 2018 में आए थे,